आप देखिए कि पूरी दिल्ली में आज की डेट में आप कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ले देखिए एक जंतर मंतर आपको दे दिया जाता है और उस जंतर मंतर में ही आप देखिए कि किस तरीके से एंट्री पे इशू किया जाता है और इतना पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। छात्र जब सड़कों पे उतरते हैं अपनी जायज डिमांड्स के साथ, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें डिटेन किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। हमारी शिक्षा मंत्री को तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए और तमाम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बड़े बड़े लोग बैठे हुए इतने सालों से, उनको अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। क्योंकि जब ये पेपर लीक की घटनाएं आती है तो हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। पिछले 10 सालों से 89 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। नीट के एग्जाम को लेकर आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि पेपर लीक की घटना सामने आई है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि 2024 में भी यही नीट का एग्जाम लीक हो जाता है और उस समय सरकार कहती है कि दोषियों पे सख्त कार्रवाई होगी और आगे इंश्योर किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो। लेकिन हमने देखा कि 2 साल भी नहीं लगते हैं और सेम घटना सामने आती है, नीट का ये एग्जाम जो है वो दोबारा से लीक हो जाता है। तो इस बात को दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है इस तरह के एग्जाम को एक फेयरनेस के साथ एक बेहतर तरीके से कंडक्ट करवाने में। और सीधे सीधे एनटीए जैसी बॉडीज जिन पे आज जिम्मेदारी है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की, उनकी सीधे सीधे जवाबदेही हम यहाँ पे मांगने के लिए आए हैं। इस बात की डिमांड के साथ आए हैं कि एनटीए जैसी भ्रष्टाचारी बॉडी जो लगातार कई सालों से फेल होती है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में, उससे ही जिम्मेदारी छीननी चाहिए, उसे रद्द करना चाहिए और हमारी शिक्षा मंत्री को तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए और तमाम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बड़े बड़े लोग बैठे हुए इतने सालों से, उनको अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। क्योंकि जब ये पेपर लीक की घटनाएं आती है तो हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि वो एग्जाम दे लेंगे तो एक बेहतर शिक्षा उनको मिल जाएगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके वो पढ़ जाएंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी, कल को वो डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन सरकार उन्हें फेल कर देती है, उनके सपनों को मार देती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और इसी डिमांड के साथ हम यहाँ पे आए हैं कि पहले तो हम उन तमाम छात्रों के साथ जो शोषित छात्र हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, उनके संघर्षों में उनके साथ खड़े हैं और इस बात की डिमांड के साथ भी यहाँ आए हैं कि तमाम दोषियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंट न्यूज में आ रहा है उस बात को बताया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इनका लिंक होने की संभावना है। तो उस बात को भी इंश्योर किया जाए कि एक अच्छी तरह से, एक कड़ी तरह से जांच की जाए, एक फेयर जांच की जाए और इंश्योर किया जाए कि तमाम दोषियों को जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिन्होंने शिक्षा को एक मजाक बना दिया है, उन तमाम लोगों को पे सख्त कार्रवाई हो, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि सीबीआई जांच पे अगर भरोसा होता तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता। लेकिन पिछले कई सालों से हमने देखा कि तमाम बॉडी, चाहे वो सीबीआई देख लीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन देख लीजिए या हमारी पुलिस को ही क्यों ना देख लीजिए, जब बात आती है एक्चुअल में सिटीजन के साथ खड़े होने की तो वो नहीं खड़े हो पाते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। और यही बात है कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों से 89 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे देश में जो ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट थे, जिन पे जिम्मेदारी थी, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, जिन पे जिम्मेदारी थी कि जो शोषित वर्ग है उनकी डिमांड्स को आगे ले जाए और जो भ्रष्टाचार इस देश में चल रहा है, जो दुर्गति इस देश में चल रही है, उसको उजागर किया जाए और दोषियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। वो संस्थाएं इसमें फेल हो रही है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीजों को लेकर के आगे कार्रवाई करते हैं, या उनकी बस की बात नहीं है इस तरीके की चीजों को रोकना? आपको लगता है प्रधानमंत्री? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वही प्रधानमंत्री जो आए दिन ट्विटर पे पोस्ट करते रहेंगे, ट्वीट डालते रहेंगे, जो इतना मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं, जब इस तरह की घटनाएं आती हैं उनकी तरफ से एक बयान नहीं आ पाता। बहुत शर्मनाक बात है कि अभी तक भी इतना बड़ा पेपर लीक का घटना आया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से एक डिटेल बयान तक भी नहीं आया है। तो आप देखिए कि किस तरह से सरकार इस चीज में अगर चाहती भी है कि ये एग्जाम की घटनाएं ना हो, तो हमें तो नहीं दिख रहा है कि सरकार ये चाहती, क्योंकि सरकार उस चीज को कंडेम ही नहीं कर रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इस सरकार के अंदर पेपर लीक की घटनाएं एक पैटर्न बन गई है। आए दिन हम देख रहे हैं इन घटनाओं को, चाहे यूपी में आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि पुलिस भर्ती की एग्जाम में किस तरीके से पेपर लीक हो गया, राजस्थान में रीट की परीक्षा में किस तरह से लीक हुआ, बिहार में आए दिन परीक्षाएं लीक हो रही हैं, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापक घोटाला हो जाता है। और जब ये तमाम पेपर लीक की घटनाएं होती है, जो एक बात इन सब में कॉमन होती है वो यही होती है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग जो इसमें सम्मिलित होते हैं वो बीजेपी से ही कनेक्टेड निकलते हैं। तो ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है। हमें लगता है कि इस तरह की जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं
तो एक नेक्सस के तहत होती है, एक सिस्टम के तहत होती है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे लोग उस चीज का पैसा छापते हैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, उसे बर्बाद करने के लिए। और सीधे सीधे जब इतनी घटनाओं के बावजूद कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं आता, तो एक सवाल उठता है कि क्या सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई ठोस कदम आए, और अगर नहीं चाहती तो क्यों नहीं चाहती है? क्या इसकी वजह ये है कि जो लोग इस बात से गेन कर रहे हैं, जो लोग इस चीज में शामिल है, वो सरकार में बैठे ही लोग हैं? तो इस सवाल को भी उठाए जाने की जरूरत है। एनटीए जिम्मेदारी ले लेती, तुरंत परीक्षा कैंसिल कर देती है, तुरंत कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे छात्रों का भविष्य ठीक हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये भविष्य इतने जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता है। आप देखिए कि सालों साल इतने मेंटल प्रेशर के साथ छात्र किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक सपना लेकर वो जाते हैं एग्जाम सेंटर में ये सोच के कि अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो बेहतर शिक्षा की तरफ पहुंच पाएंगे। लेकिन जब एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो वापस से उन्हें वही मेंटल स्ट्रेस में जाना पड़ता है, उसी ट्रॉमा से दोबारा गुजरना पड़ता है। और अगली बार भी मैं कहूंगी कि एनटीए जैसी भ्रष्ट बॉडीज जो पिछले कई सालों से पूरी तरीके से विफल रही है एग्जाम कराने में, कल को अगर ये दोबारा एग्जाम कराएंगे तो इसकी क्या गारंटी होगी कि वापस से वो पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि हमें इस बात पे भी सोचने की जरूरत है कि ये एक दो घटनाएं तो हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं होंगी इस देश में? एनटीए जैसी बॉडी जितने भी एग्जाम करा रही है, उसमें कितने एग्जाम फेयर होंगे या नहीं होंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? कोचिंग वाले या छात्र तो सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं कहीं पर, जो 23 लाख लोगों की बात हो रही है, वो 23 लाख लोग दिख ही नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल आप जाके देखिए, आप उन तमाम लोगों से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि छात्रों के अंदर उस चीज का आक्रोश है। जब 2024 में भी एग्जाम लीक हुआ था, तब भी तमाम छात्रों ने सड़कों पे आके भी इस बात पे प्रोटेस्ट किया था, तमाम अलग अलग संगठनों ने आके उस पे प्रोटेस्ट किया था। और आज भी जब हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं तो किसी एक इंस्टीट्यूट से आए हुए छात्र नहीं है, सिर्फ वो छात्र नहीं है जो नीट का एग्जाम दिए थे और जिनका पेपर लीक की वजह से वो डायरेक्टली अफेक्टेड है। वो तमाम छात्र उस सॉलिडारिटी में साथ में आए हैं और इस डिमांड के साथ आए हैं और इसी सोच के साथ आए हैं कि हम सबकी लड़ाई साझी है। कोई एक एग्जाम लीक हो जाना सिर्फ उन तमाम लोगों को अफेक्ट नहीं करता है जिन्होंने वो एग्जाम दिया था, ये पूरे देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से विफल है एक फेयर एग्जाम कराने में। और एक छात्र के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ तमाम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और इसी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। हम अपनी तरफ से सरकार का ध्यान किधर है? अगर ये एग्जाम नहीं करा पा रही है, छोटे छोटे एग्जाम नहीं करा पा रहे, इलेक्शन कमीशन की बात की आपने की, वो भी विफल है, सब तरफ विफल है, तो किस पे काम कर रही है सरकार? सबसे ज्यादा तो आप देखिए कि अपने प्रोपेगेंडे पे काम कर रही है, अपनी नफरत की राजनीति को, अपनी हिंसा की राजनीति को चमकाने पे काम कर रही है। किसी भी माइनॉरिटी को आप देख लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो निम्न तबके से आने वाले लोग हो, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हो, इन तमाम लोगों के मुद्दे जब आते हैं तो सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो हम तो यही मानते हैं कि सरकार जो सत्ता में बैठी है वो शोषितों की सरकार नहीं है, वो मजदूरों की सरकार नहीं है, वो किसानों की नहीं है, वो महिलाओं की नहीं है, वो मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि ये तबकों की डिमांड्स पे लेके सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। और आप देखिए कि शिक्षा को लेके किस तरीके से बेचने का पूरा सिस्टम इस सरकार ने शुरू किया है। जितने भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अभी यूपी में आपने देखा कि पिछले सालों में कितने हजारों से हजार पब्लिक स्कूल्स को बंद कर दिया गया, इतने सारे स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। तो ये अटैक है हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट के ऊपर, छात्रों के भविष्य के ऊपर, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसे कंडेम करते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार अब बहुत हो चुका है, अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जवाबदेही तय होनी होगी। प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरी दिल्ली में आज की डेट में आप कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ले देखिए, एक जंतर मंतर आपको दे दिया जाता है और उस जंतर मंतर में ही आप देखिए कि किस तरीके से एंट्री पे इशू किया जाता है और इतना पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। छात्र जब सड़कों पे उतरते हैं अपनी जायज डिमांड्स के साथ, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें डिटेन किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मजदूरों का जो प्रोटेस्ट चला नोएडा में, गुड़गांव में, जब मजदूर अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आए तो किस तरीके से उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनपे एनएसए लगा दिया गया। उन तमाम एक्टिविस्टों को जेल के अंदर इतने तमाम दिनों से रखा जा रहा है और उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। तो पूरे देश भर में एक डर का माहौल फैलाया जा रहा है, किसी भी उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। तो हम इस चीज को कंडेम करते हैं और आने वाले दिनों में हम यही सोचते हैं कि इस देश के तमाम लोग इस चीज को समझेंगे कि सरकार किस तरीके से एक जनता की विरोधी सरकार है और अपनी जायज मांगों के साथ वो सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि इस देश में कोई एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं चलने वाला है। इस देश में वही होगा जो इस देश की जनता चाहेगी।